हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं, ठीक है। गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो हम लोग पहले वाले वीडियो में हम लोग सिंपल गुणनखंड कर चुके थे। अब वाले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोग गुणनखंड सीखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग बनाने का तरीका सीखते हैं। चलिए, तो हम दिया हुआ है आप लोगों के सामने, मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और 2√3x², ठीक है, प्लस 11x प्लस 4√3, ठीक है। तो सेम वही नियम है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। बस यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, लेकिन रूल नियम क्या है वही है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले पिछले वाले वीडियो में हम क्या करते थे, जो इधर का अंक था इसमें गुणा करते थे, ठीक है। बशर्ते यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रूट में दे दिया है और इसमें रूट में गुणा होगा, वहाँ पे सिंपल तरीक़ा से गुणा होता था, ठीक है। तो आइए हम गुणा करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका गुणा इनमें करेंगे, ठीक है। तो इसका गुणा हम करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2√3 ना, तो 2√3, ठीक है। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4√3, तो इसका गुणा करेंगे 4√3, ठीक है। देखिए एक और बात, जब ये आप लोग को अभी उतना अच्छा से नहीं समझ में आएगा तो क्या करना, एक गुणा वाला तरीका तो मैं वीडियो ऑलरेडी इस पर बना चुका हूँ, ठीक है। रूट वाला जोड़, रूट वाला गुणा, रूट वाला घटाना, रूट वाला भागा, ठीक है। तो आप लोग उसमें से देखकर बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इसका गुणा हम करना सिखाते हैं, चाहे गुणा इसका करते हैं, ठीक है। तो क्या है, सामने वाला से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो सामने वाला का गुणा करिए, 2 चौके कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, गुणा है तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा हो जाएगा। सामने वाला का सामने से गुणा हो गया, अब गुणे। अब √3 से √3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता है जो नए लोग होंगे उनको नहीं समझ में आएगा कि √3 से √3 गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा वो बेसिक वाला, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, 8×3=24, ठीक है। 8×3=24 आ गया। अब हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 24 आए और उसको जोड़ने पर 11 आए, ठीक है। तो आइए ऐसी संख्या हम ढूंढते हैं। चलिए, तो देखिए हम संख्या लेते हैं अगर 8×3, ठीक है। तो 8×3=24 हो जाएगा, ठीक है। और 8 आप +3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8×3=11, ठीक है। तो हमको संख्या मिल गया, ठीक है ना, मिल गया। तो अब क्या करेंगे, इसके जगह पे उसको हम रखेंगे। तो आइए पहले इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। 8 है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8x और प्लस में 3x लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और प्लस में 11x, क्योंकि हमको प्लस में 11 चाहिए था तो प्लस में हमको मिल गया, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम उसको लिखते हैं अच्छे तरीक़ा से। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको तो लिख ही देंगे उसी तरह, जस्ट सेम टू सेम। 2 है, 2 लिख देंगे, √3x², ठीक है। और प्लस है तो प्लस लिख देंगे। और यहाँ पे 11x के बराबर हम क्या किए हैं, 11x के बराबर इतना, तो यहाँ पे 8x और प्लस में 3x, ठीक है। अब देखिए प्लस है यहाँ पे तो प्लस कर दिए, और यहाँ पे 4√3 को हटाने देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको और छोटे छोटे गुणनखंड अभाज्य में तोड़ते हैं, ठीक है। तो आइए, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 लिखेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है, गुणा है, ठीक है। और √3 को √3 लिखेंगे, और गुणे में स्क्वायर है, अरे सॉरी x है, x कितना है, स्क्वायर है, तो x गुने x कर देंगे, ठीक है। प्लस में प्लस, देखिए मेरा ये n नहीं है, ये x है, ठीक है। हम थोड़ा सा n जैसा बन जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 8x है ना, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो गया, और गुणे में x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देते हैं, 3x है तो 3x हो जाएगा,
3 गुणे x। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिए, और यहाँ पे 4 है तो 4 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और √3 को गुणा में √3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये मेरा रफ था, ये रफ वर्क था। ठीक है, आप लोग इसको साइड ही कर देंगे। चलिए इतना हो गया। अच्छा है, अब क्या करना है हमको, अब इसमें भी थोड़ा सा अभी कुछ काम बाकी है। 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, 4 पद हो गया। ठीक है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि हमको ढूंढना है, इसमें √3 है ना, तो √3। ठीक है, तो √3 इसमें √3 नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, √3 है तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो जब ये 3 है तो आइए हम उसको थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं और क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे 2 है, इसको हम लिख लेते हैं उसी तरह, 2 गुणे रूट में 3 गुणे x गुणे x प्लस। ठीक है, अब इसको उसी तरह लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे x प्लस। अब देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो हम 2 पद को लेंगे ना, इस ये वाला 2 पद हो जाएगा और यहाँ से ये 2 पद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है √3 है, तो यहाँ पर भी 3 है, तो हम इसको क्या करेंगे, √3 लिखेंगे। ठीक है, √3 गुणे √3। अब आप लोग सोचें कि 3 को √3 और √3 क्यों लिख दिया, हम लिखे हैं कि कॉमन निकाल सकें। ठीक है, क्योंकि √3 और √3 का गुणा करने पर हमको 3 मिल जाएगा। ठीक है, ये √3 और गुणे √3 क्या है, 3 के बराबर है। चलिए समझ में आ जाएगा आप लोग को धीरे धीरे। गुणे x, अब प्लस है तो प्लस, और 2 गुणे 2 गुणे √3। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, हम इसको इसमें से कॉमन निकालते हैं। देखिए इसमें से इसमें से इसमें से और इसमें से, अब 2 पद लेते हैं। ठीक है, 2 पद इसमें से कॉमन निकालते हैं। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, 2, और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो हमको 2 कॉमन मिल गया, अभी 1 मिला है। √3 यहाँ पे है, इसमें √3 नहीं तो इसको छोड़ देंगे, और यहाँ पे x है। ठीक है, इसमें भी x है। ठीक है, उसके बाद कोई नहीं मिल रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, बाहर कर लेते हैं, 2 और x को बाहर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 2x। और घर में अब, ठीक है, घर में क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे √3, इसमें इस वाले पद में क्या बचा है, √3 बचा है और x बचा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं √3x। अब प्लस की जगह पे प्लस कर देते हैं। अब इस वाले पद में क्या बचा है, ये तो ख़त्म हो गया था, उसमें चला गया था कॉमन में, भी कॉमन चला गया था, तो अब बचा था क्या, 2 2, तो 2 दूनी के क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, इधर तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ प्लस है तो प्लस की जगह पे प्लस रहेगा। आप इसमें से देखिए, अब यहाँ पे कॉमन क्या है, √3 क्या है, √3 कॉमन है, √3 कॉमन सेम है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अब बाकी सब क्या है, इसमें √3, अब √3 इसमें नहीं बचा है, x यहाँ पे है, x इसमें नहीं है। ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं, तो जो कॉमन वाला चीज़ है उसको बाहर कर लेते हैं। तो √3 क्या है, कॉमन है। ठीक है, इसको बाहर कर लिए हम। अब उसके बाद क्या इसमें घर में बचा है, तो एक √3 ख़त्म हो गया, इसमें √3 और x बचा है, तो √3 x हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, अब इसमें ये तो ख़त्म हो गया था, ये तो बाहर चला गया था, इसमें बचा क्या है, 2 दूनी के 4, तो 4 लिख लेंगे। ठीक है, आई होप सो वीडियो पसंद आ रहा होगा आप लोग को, और अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। चलिए देखिए, अब ये क्या है, ये और ये सेम है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं एक साइड, तो √3x प्लस 4 को हम कॉमन लेते हैं इधर एक तरफ, और यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंदर में 2x, अब प्लस में इधर क्या है, √3 है, तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। और कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस लगाते हैं, तो यहाँ पे प्लस नहीं लगाना है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी कोई भी चिन्ह नहीं लगेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन फिर से दूसरा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। √7x² माइनस 12x माइनस 4 और √7 है, ठीक है। तो सेम नियम है, इसमें कोई नियम चेंज नहीं, वही नियम है, ठीक है ना। इसमें का गुणा इसमें करना है हमको, ठीक है। फर्स्ट वाला का गुणा लास्ट वाला में करना है, तो गुणा करना है आप लोग को आ ही रहा होगा। और रूट वाला नहीं आ रहा है तो हमारे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, पिछला वीडियो में, या रूट वाला वीडियो जोड़ घटाना गुणा भाग वाला। तो चलिए √7 दिया हुआ है तो रूट में 7 हम लिख लेते हैं, ठीक है, 7 लिख लिए। अब उसका गुणा करना है किसमें, 4 √7 में गुणा करना है, ठीक है। चलिए गुणा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो 4 क्या हो जाएगा, 4 इकाई 4, ठीक है। अब √7 से √7 का गुणा होता है तो क्या होता है, सिर्फ 7 होता है। तो 7 चौका 28, ठीक है, 28 आ गया। चलिए अब हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर 28 आए और जोड़ घटाना करने पर क्या है, -12 है। तो चलिए ढूंढते हैं हम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 4 गुणे 7 करते हैं तो 28 तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या 7 और 4 जोड़ने पर 12 आएगा, नहीं आएगा। 7 4 11 होगा, ठीक है। तो ये संख्या गलत हो जाएगी। हम दूसरी संख्या ढूंढते हैं, मान लीजिए 14 और गुणे 2, तो 14 दूना के 28 हो जाएगा, ठीक है, 14 दूना के 28 हो जाएगा। अब हम 14 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जी सर 12 तो आ गया, ठीक है, 12 आ गया, लेकिन 12 आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन 12 से पहले क्या माइनस है, तो यहाँ पे तो माइनस नहीं आया। तो हमको माइनस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अपना पैंतरा लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम अगर -14 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो -12 बचेगा, ठीक है। आप लोग तो ये तो समझ में आया होगा, बेसिक वाला जो घटाना, ठीक है, आ गया। अब हमको इसको लिख लेते हैं, -14x प्लस 2x बराबर -12x, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आइए, इसको हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे √7 है तो √7 लिखेंगे, √7x² माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 12x इतना के बराबर है, तो हम इसको लिख लेते हैं 14x प्लस 2x माइनस 4 √7, ठीक है, लिखा गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इसको क्या करते हैं, गुणनखंड अभाज्य द्वारा तोड़ते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 √7 क्या लिख सकते हैं, तो कुछ नहीं, इसमें 7 है तो 7 ही रहेगा, गुणे x² है तो क्या हो जाएगा, x गुणे x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब 14 को क्या तोड़ सकते हैं, 14 को तोड़ेंगे 2 गुणे 7 गुणे x, यही तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 2 ही अंक से टूटेगा और 3 अंक इसमें नहीं होगा। अब देखिए प्लस है तो प्लस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 2x है तो 2 गुणे x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब 4 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 4 को तो 2 गुणे 7 को √7 को 7 लिख देंगे, ठीक है। चलिए आइए, अभी तो बहुत बाकी है। अब देखिए हमारा 4 पद हो गया, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, ठीक है। अब हमको देखना है, क्या देखना है, पिछले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे ना। अब यहाँ पे √7 है, ठीक है, 7 है तो हमको 7 वाला ढूंढना पड़ेगा, 7 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हम इस पहले ई वाला दोनों पद को हम ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे 7 है तो इस 7 को हम क्या करेंगे, √7 कर देंगे। तो आइए करते हैं हम, रूट में 7 इसको लिख लेते हैं, गुणे x गुणे x माइनस 2 को 2 लिखेंगे गुणे, अब 7 है ना तो 7 को हम लोग रूट में 7 गुणे रूट में 7 लिखेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ज़रूर कन्फ्यूज हो गए होंगे कि 7 को भैया कहें √7 गुणे √7 लिख रहे हैं, तो क्योंकि √7 और √7 का गुणा करने पर 7 आ जाता है,
अब देखिए इसका करना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं करेंगे तो हमारा ये गुणनखंड नहीं आएगा, क्योंकि रूट में है ना, तो इसको पैंतरा करना पड़ेगा। तो चलिए प्लस है तो प्लस को प्लस कर, सॉरी यहाँ पे गुना यक्स भी है ना, तो गुना में क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। प्लस है तो प्लस कर देते हैं, 2x है तो 2 गुने यक्स हो जाएगा। माइनस है माइनस, यहाँ पे 2 जैसे कि तैसे हम उतार देते हैं इसको, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक, अब देखिए अब हम इसमें से दोनों में से कॉमन लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक में और यहाँ से लेकर यहाँ तक में, क्योंकि इसमें 2 पार्ट है, 1 2 3 4, मतलब इसका 1 2 पद इधर हो गया, 1 2 पद इधर। चलिए अब देखिए √7 यहाँ पे है, ठीक है, √7 है, यहाँ पे √7 और यहाँ पे भी √7 और इसमें x है और इसमें भी x है। तो इसको पहले हम लोग कॉमन लेते हैं, तो √7 को पहले कॉमन ले लेते हैं, रूट में 7, ठीक है। अब इसमें x है और यहाँ पे भी x है, तो इसको x को लिख लेते हैं। अब घर के अंदर क्या क्या बचा, इसमें x है तो उसको हम लिखेंगे x, माइनस है माइनस, इस वाले पद में क्या बचा, सिर्फ 2 और √7 बचा, तो इसको लिखते हैं 2 √7, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देते हैं। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन है, ठीक है, इसमें भी 2 कॉमन है। अब x नहीं है इसमें, छोड़ देते हैं, तो हम 2 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें क्या बचा है इस वाले पद में, तो x बचा है तो x लिख लेते हैं, माइनस है तो माइनस, अब इसमें क्या बचा है 2 है और √7 है, तो उसको लिख लेते हैं 2 √7। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, ठीक है, तो हम एक को लिख लेते हैं बाहर में, x -2 √7, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे √7x है तो उसको लिख लेते हैं √7x। अब यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस कर लेते हैं और यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद। यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। आई होप सो वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा और अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीका द्वारा समझाया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप लोग के लिए ऐसा वीडियो लेकर आते रहें, ठीक है। फिर से नया वीडियो में मिलेंगे हम लोग, नया तरीका के साथ, नया क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।